नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और कल की मायूसी भूलकर बाजार आज फिर गुलजार हुए। निफ्टी 1% मजबूत हुआ और 11,890 के करीब क्लोजिंग हुई। वहीं बैंक निफ्टी में भी करीब 700 अंकों की तेजी देखने को मिली है। खासतौर पर कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से बड़ा योगदान मिला आज के सेशन में। दरअसल आज निजी बैंकों में खरीदारी रही, छोटे मझोले शेयरों में भी रौनक रही। फार्मा, एनबीएफसी और एफएमसीजी में भी तेजी देखने को मिली। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी मूड पॉजिटिव था। हालांकि आईटी शेयर्स में दबाव था, कुछ सिलेक्टिव आईटी स्टॉक्स हालांकि स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। मेटल और रियल्टी इंडेक्स लाल निशान में क्लोज हुए हैं। लेकिन आज स्पेशली वो शेयर्स जो कि एमएससीआई का हिस्सा बन सकते हैं या फिर जहां पर फ्लोज एमएससीआई के बढ़ सकते हैं, वहां पर खासतौर से जोरदार मोमेंटम देखा। इप्का लैबोरेटरीज, कोटक महिंद्रा बैंक, मुथूट फाइनेंस, वो शेयर्स है जो कि इंक्लूजन जिनका हो सकता है एमएससीआई में। और साथ ही नेस्ले, यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम था क्योंकि ये वो स्टॉक है जहां पर वेटेज इंक्रीज हो सकता है। तो आज काफी मूड और माहौल पॉजिटिव था। और देखिए आप संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, एफआईएस की ओर से जमकर खरीदारी हुई है। 3500 करोड़ के आसपास को डीएस ने 1570 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में। हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज से आस्था जैन मौजूद हैं। आस्था, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो क्विक आउटलुक आपका कल के लिए मार्केट्स पर और साथ ही मार्केट्स के साथ टाटा मोटर्स पर भी राय दीजिए, क्योंकि नंबर्स बेहतर दिख रहे हैं। भले ही घाटा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि घाटा कम हुआ है। और शायद यही वजह है कि अगर आप एडीआर देखेंगे टाटा मोटर्स का तो पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है लगभग 4% ऊपर। तो क्या सजेशन कल मार्केट्स पर और टाटा मोटर्स पर? गुड इवनिंग दीपाली। सबसे पहले अगर मार्केट्स की बात करें तो जिस तरह से निफ्टी ने आज यहाँ पॉजिटिव क्लोज दिया है, लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हम देख रहे हैं कि निफ्टी एक दायरे में यहाँ कारोबार कर रहा है और निफ्टी का जो दायरा है वो 11,660 डाउन साइड में है, तो अपसाइड में 12,025 12,030 है। मेरे हिसाब से जब तक यूएस इलेक्शंस जो अभी एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, जब तक वो इवेंट पूरी तरीके से नहीं यहाँ पे जाता है, तब तक मार्केट इसी रेंज में यहाँ पे हमें कारोबार करता हुआ नजर आएगा। थोड़ी उठापुटक हमें देखने को मिल सकती है। राय रहेगी कि नई बाइंग पोजीशन ना लें, लेकिन जिन्होंने लिया हुआ है वो निफ्टी में पोजीशंस कंटिन्यू कर सकते हैं 11,660 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ऊपर में अगर 12,000 के स्तर मिलते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करने की भी सलाह रहेगी। टाटा मोटर्स की बात करें तो बिल्कुल नतीजे काफी अच्छे आए हैं। एबिटा लेवल पे पॉजिटिव आई और इनफैक्ट जो जैगवार लैंड रोवर्स है वहां से भी काफी बढ़िया सपोर्ट कंपनी को मिला है। मेरे हिसाब से कंपनी ने यहाँ उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं और उसकी वजह से स्टॉक में हमने देखा, जिस तरह से आपने भी बताया, ईडीआर में 4% की तेजी है। कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से दीपाली तेजी यहाँ पे जारी रह सकती है, क्योंकि टाटा मोटर्स पर्टिकुलरली अगर मैं देख रही हूँ चार्ट्स पे तो एक दायरे में यहाँ पे कारोबार कर रहा है 122 से 150 के बीच में। मेरे हिसाब से कल के कारोबार में तेजी रहनी चाहिए, जो ऊपर में 150 तक भी स्टॉक को ले जा सकती है। आने वाले कुछ समय में जिन्होंने ली हुई पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 121 के आसपास का। ठीक है, तो टाटा मोटर्स पर व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद भी हुआ है आज के सेशन में। इनफैक्ट ऑटो स्टॉक्स में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आज मूड माहौल अच्छा बनता हुआ दिखा। लेकिन चलिए अब सवालों करते हैं शामिल। ये शो ट्विटर फेसबुक को लाइव भी है, तो वहां भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। और अभी जो कॉलर हमारे साथ मौजूद है सवाल पूछने के लिए, प्रदीप है औरंगाबाद से, माफ कीजिए। प्रदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास डेल्टा कॉर्प के 200 शेयर्स हैं 124 के रेट में, और 200 शेयर आरवीएनएल के हैं 124 के जी जी और आरवीएनएल के 200 हैं। आस्था, 2 शेयर्स पर इनको राय चाहिए। हाँ, 24 रुपए की बाइंग है आरवीएनएल पे और डेल्टा कॉर्प में इनकी 124 की खरीदारी है। तो दोनों पोजीशंस अगर आप देखें, डेल्टा कॉर्प नुकसान में है थोड़ा, क्योंकि 108 के आसपास बंद हुआ है ये शेयर। तो क्या सजेशन आपका रहेगा डेल्टा कॉर्प और आरवीएनएल दोनों पर? सबसे पहले दीपाली यहाँ डेल्टा कॉर्प की अगर बात करें तो चार्ट पे जो पोजीशन बनी हुई है मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पर इन्होंने बाइंग की है, बट अभी भी ये होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूरी रहेगा, तो 99 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ऊपर में जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, इनफैक्ट जो इनकी कॉस्ट प्राइस है वहीं पे काफी बढ़िया रेसिस्टेंस बन रहा है। तो ऊपर में अगर यहाँ पे एक तेजी आई तो बिल्कुल इनकी कॉस्ट प्राइस इन्हें देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 99 का, टारगेट यहाँ पे रहेगा पहला 123 124, और उसके ऊपर अगर ये बंद करता है तो 130 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और ठीक है, और आरवीएनएल पर व्यू क्या होगा आस्था? जी बिल्कुल दीपाली, आरवीएनएल की बात करें तो आज के सत्र में निचले लेवल से एक थोड़ी सी हमने बाउंस बैक देखी है, बट स्टिल मेरे हिसाब से अभी एक रेंज में ही है। और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना रहेगा 18 का।
18 के नीचे अगर ये इसने बंद किया तो थोड़ी सी वीकनेस गहरा सकती है। तो सलाह रहेगी कि 18 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। 18 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो गिरावट है वो गहरा सकती है। और उसकी जगह चाहे तो ये जिस तरह से यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स भी बढ़िया लगते हैं तो वहां पे एक पोजीशन बना सकते हैं। HDFC बैंक, कोटक बैंक, नुकसान की भरपाई होने के आसार हैं। अभिजीत है अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अभिजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मुझे टाटा मोटर्स और जेके पेपर के बारे में पूछना था। मैंने टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स लेके रखे हैं 144.65 पे। हाँ, और जेके पेपर के मैंने 100 शेयर्स लेके रखे हैं 95.10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। तो इसमें अभी आने वाले फ्यूचर में क्या रहेगा पोजीशन? आस्था बताइए, टाटा मोटर्स पर तो इनफैक्ट आपने राय दी ही है तो ये तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना है, पर जेके पेपर पर राय ले लेते हैं आस्था के। आस्था 95 का परचेसिंग प्राइस है, क्या करें? सबसे पहले तो जेके पेपर की अगर हम बात करें तो बेसिकली दीपाली इनको अभी होल्ड करना पड़ेगा। और जेके पेपर भी यहाँ काफी ज्यादा टाइट रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट लास्ट एक महीने की मैं बात करूं तो 88 से लेके 98 के बीच में ये रेंज बनी हुई है। सलाह रहेगी कि जेके पेपर में भी एक बार पोजीशंस को होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगाएंगे 85 का, टारगेट इसमें रहेगा 98 का। अगर 98 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो ऊपर में हमें 102 से 105 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो बिल्कुल जैसा हमने यहाँ पे बोला होल्ड करना है। 144 के स्तर पर इन्होंने खरीदारी करी है, 115 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे वो 150 से लेके 170 तक के भी लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नीरज है हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए कोलकाता से। नीरज नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते मैम, मैं नीरज बोल रहा हूँ। मेरे 60 शेयर्स एवेन्यू सुपरमार्ट के खरीदे हैं 2300 रुपए में। तो जैसा अभी रिलायंस और इनका सब सुन रहे हैं तो क्या करना चाहिए इसमें आगे? आस्था 2300 रुपए की खरीदारी एवेन्यू सुपरमार्ट्स में, 125 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है और नंबर्स भी आप देखेंगे तो डिसअपॉइंटिंग थे एवेन्यू सुपरमार्ट्स के। और अब क्या करना चाहिए? भाव के आसपास पहुंचे तो निकाल दें, होल्ड रखें, क्या सजेशन है आपका? बेसिकली एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें तो दीपाली बिल्कुल यहाँ पे नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, बट मुझे ऐसा लगता है आगे जाते हुए कंपनी यहाँ पे बढ़िया नतीजे पेश करेगी। इनफैक्ट कंपनी भी थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रही थी। दूसरी जगह अगर हम यहाँ टेक्निकल्स की भी बात करें तो इनफैक्ट लास्ट वीक की चार्ट्स पे एक बाउंस बैक आया है और मेरे हिसाब से ये बाउंस बैक अपसाइड का है, तो आगे जाते हुए तेजी और हमें देखने को मिल सकती है। तो मैं बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दूंगी, क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो जो स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ वो थोड़ा सा बड़ा दे रही हूँ, 1890 का स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशंस को होल्ड करिए। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है 2300 के आसपास वो तो देखने को मिलेगी। लंबे समय के लिए रखेंगे तो 2400 से 2500 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। होल्ड कीजिए, 2400-2500 तक के टारगेट्स ये एक्सपेक्ट कर रही हैं। थोड़ा सा मैं दीजिए अपने इस पोजीशन को। ट्विटर के जरिए हमें विजय भिष्ट ने सवाल भेजा है और सवाल है इनका बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर। इन्होंने 25 शेयर्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के खरीदे हुए, 1415 इनका परचेसिंग प्राइस है। आस्था टायर स्टॉक्स में हमने मूड पॉजिटिव देखा है, खरीदारी हमने बनती हुई दिखी है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इनके भाव से थोड़ा नीचे है, तो अब क्या सजेशन है इनके लिए? बेसिकली बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करें तो दीपाली यहाँ पे हमने 1514 के आसपास का जो हाई देखा था वो देखा जाए तो अभी रिसेंट हाई बना था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में यहाँ पे गिरावट आई है और एक दायरे में ये ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जिस तरह से टायर्स के यहाँ पे नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के, तो इसको भी सपोर्ट मिलना चाहिए, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं 1280 का। इनकी पोजीशन जो है 1400 के आसपास की खरीद है। मेरे हिसाब से 1 या 2 महीने का समय देंगे तो बिल्कुल 1500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मोनिका है हमारे साथ फोन लाइन पर सूरत से बातचीत करने के लिए। मोनिका जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। जी मैम, हेलो, पूछिए सवाल अपना। जी मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स हैं 4500, जो मैंने प्राइस पे लिया था 99 रुपीज पर, 2019 में लिया था। तो अभी मुझे उसका क्या करना चाहिए? बैंक स्टॉक्स का तो इनफैक्ट सबका यही हाल है जिन्होंने 2019 में खरीदारी करके रखे अपने पोर्टफोलियो में। और आस्था सब सेगमेंट्स रिकवर हुए हैं, बैंक्स उतना रिकवर नहीं हुए हैं, थोड़ी बहुत रिकवरी हमने देखी है और इसीलिए इनको लॉसेस भी ह्यूज हैं। पेशेंस रखें या कोई और सजेशन है?
बेसिकली मेरे हिसाब से यहाँ पे पेशेंस रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस के को जरूर क्लोजली वॉच करिए, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 36 रुपए के आसपास का रहेगा। अगर वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, उसके नीचे बंद होता है, तो बिल्कुल एग्जिट कर जाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक में थोड़ा सा अभी यहाँ पे फंडामेंटली भी थोड़ा सा हो सकता है कि नतीजे इतने बढ़िया नहीं आए। मोराटोरियम को लेके भी क्लियर यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस मिल नहीं रहे, तो थोड़ी अनसर्टनिटी रह सकती है। 36 के स्टॉप लॉस के साथ मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। ऊपर में जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, वो 50 से 55 के देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन को हल्की करें। लेकिन 90 के जो इनके लेवल्स हैं, इनफैक्ट 99 के, उसको आने में टाइम लगेगा। इतना लंबा वेट कर सकते हैं, तकरीबन इनको एटलीस्ट 6 महीने का यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। इतना लंबा अगर वेट कर सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दूंगी। डॉक्टर शशांक कदम ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है, दो स्टॉक्स इनके पास आ सकते, तो बाटा इसमें 1320 की इनकी बाइंग और दूसरा है वर्लपूल, यहाँ पर 2046 की इनकी खरीदारी है। दोनों ही कंज्यूमर और कंजम्पशन स्पेस के स्टॉक्स हैं और बाटा इनके भाव से थोड़ा ऊपर है, वर्लपूल 2046 की बाइंग है। तो क्या सजेशन आपका रहेगा आस्था, क्या करेंगे इन पोजीशंस में? सबसे पहले बाटा की बात करें तो मेरे हिसाब से बाटा में लास्ट कुछ समय से, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मार्च से लेके अभी तक बिल्कुल एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है, और जो दायरा बना हुआ है वो 1000 से लेके 1500 के बीच में है। तो काफी ज्यादा एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू रखें। स्टॉप लॉस रहेगा 1250 का। 1250 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड करें। मेरे हिसाब से जो इनके लेवल्स हैं वो तो आ ही चुके हैं, क्योंकि उससे ऊपर ही चल रही है। इनफैक्ट 1450 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल वर्लपूल पे था। वर्लपूल पे अगर हम बात करें दीपाली, तो इनकी कॉस्ट प्राइस में एक बार जानना चाहूंगी, कितने प्राइस पे इन्होंने लिया है वर्लपूल? वर्लपूल इनके 2046 की खरीदारी आस्था, इनके भाव के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। जी बिल्कुल, हाँ, भाव के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, बट चार्ट्स में भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। मेरे हिसाब से दो चॉइस है। शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं तो एक बार यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन में है तो निकल जाए, लेकिन लंबे समय का नजरिया रखते हैं तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1980 का। ठीक है, निधि है हमारे साथ फोन लाइन पर राजकोट से। निधि नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ मैम, 19 शेयर्स है SBI कार्ड्स के, 755 में। ठीक है, आईपीओ के अलॉटमेंट है क्या ये आपकी? क्या? ये आपको आईपीओ में अलॉट हुए थे शेयर्स? हाँ, IPO में अलॉट हुए थे। बताइए आस्था, क्योंकि एक लॉट जो था वो 19 शेयरों का ही था SBI कार्ड्स का, और 755 प्राइस था, तो क्वांटिटी और शेयर प्राइस देखकर ये अंदाजा लगाया गया। अब अच्छी बात यह है कि भले ही लिस्टिंग पर मायूसी मिली थी इन्वेस्टर्स को, लेकिन अब सबके फेसेस पे स्माइल होंगी फॉर श्योर, क्योंकि स्टॉक ने स्लोली एंड ग्रेजुअली अच्छा मूव दिया है। क्या सजेशन आपका आस्था रहेगा, प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड करें? दीपाली, जिस तरह से यहाँ पे नतीजे आए थे तो स्ट्रीट्स को काफी ज्यादा यहाँ पे निराशा हाथ लगी थी, और उसी वजह से देखा जाए तो लास्ट वीक में ही बहुत बड़ी रेंज बन गई थी 760 से लेके 900 के बीच में। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी ये रेंज बाउंड ही यहाँ पे ट्रेड करता हुआ हमें नजर आएगा। मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, पार्शियल प्रॉफिट बुक करें करंट लेवल पे, और जो पार्शियल ये होल्ड रखेंगे, लाइक 10 शेयर्स में ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और 9 शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। तो जो भी ये होल्ड करेंगे उसमें भी स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉप लॉस रहेगा 790 का, और उसके स्टॉप लॉस के साथ अपनी पार्शियल पोजीशंस को होल्ड करें। अगर ट्रिगर भी हुआ तो भी मुनाफे में रहेंगी, बट एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। हो सकता है वापस से अगर रिकवरी आई तो प्राइस हमें यहाँ पे 800 से लेके 850 से लेके 870 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पार्शियल बुकिंग करने की सलाह रहेगी और पार्शियल होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 790। ठीक है, हमारे साथ अब अजय डिसूजा हैं फोन लाइन पर ओमान से। अजय नमस्कार, बताइए स्टॉक अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास शेल्बी के 50 शेयर हैं जो मैंने 98 रुपीज में रहे थे, तो मेरे को भी क्या उसको होल्ड करना है कि बेचना पड़ेगा? आस्था, शेल्बी इनफैक्ट इन्होंने ऊपर लिया थोड़ा, क्योंकि ये स्टॉक रिजल्ट्स आने से पहले खूब दौड़ा,
नंबर्स आने के बाद भी इसकी गैप अप ओपनिंग हुई और तब उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हुआ है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो क्वालिटी वाइज तो इशू नहीं है, बट क्योंकि इनके ऊपर के बाएंगे इसलिए थोड़ा सा लॉस हो रहा है। समय दे, पेशेंस रखें, या कोई और सजेशन है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे समय देना चाहिए, क्योंकि मुझे जो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं वो काफी बढ़िया लगते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो समय दे सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस के साथ लेकिन बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 83 का, और जो इसमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं मेरे हिसाब से 109 तक के भी लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी। होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को। अजीत जायसवाल ने हमें सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक पर ये राय लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या करें इन लेवल्स पर। तो आस्था सजेशन दीजिए एमएनएम पर। इनकी पोजीशन है या फिर खरीदना चाहते हैं, ये क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी है, बट एमएनएम एज अ स्टॉक ये व्यू लेना चाहते हैं। एमएनएम एज अ स्टॉक की अगर हम बात करें और प्योर अगर मैं यहाँ पे टेक्निकल्स की बात करूँ, तो टेक्निकल्स में अभी तो बहुत ज्यादा तेजी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट एक रेंज, अगेन इसमें भी एक रेंज बनी हुई है, क्योंकि सितंबर से लेके अभी तक जो रेंज में ये कारोबार कर रहा है वो 560 से लेके तकरीबन 660 670 के बीच में कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर नई पोजीशन ये यहाँ पे लेना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा वेट करें, नीचे में डिप्स आते हैं। आज की क्लोजिंग थी 596, तो 560 के आसपास कोई डिप आता है तो वहां मैं खरीद करने की सलाह दूंगी। अभी थोड़ा सा रुकने की सलाह है, और जिन्होंने लिए हुए हैं वो अपनी पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 530 का रहेगा। और अगर इसने ऊपर में बढ़िया लेवल है 660 का, उसके ऊपर अगर इसने क्लोज किया तो बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी, जो स्टॉक को ऊपर में 700 से लेके 750 तक के भी लेवल्स ले जा सकती है, लेकिन समय सीमा यहाँ पे कुछ महीनों की रहेगी। ठीक है, तो एमएनएम पर व्यू यही है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, खरीदना है तो छोटे मोटे डिप का वेट कीजिए। चलिए एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो खास मुहिम लेकर आए हैं इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के बारे में। निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए खास पहल की गई है। दरअसल किसी भी तरह की खरीदारी करते वक्त हम अपनी जरूरतों का खास ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें निवेश प्लानिंग करते वक्त भी अपने रिस्क कैपेसिटी और जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। एक समझदार निवेशक वही है जो किसी की कही सुनी बातों में नहीं आता है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर बारीक पहलू का ख्याल रखिए, आप कितना रिस्क झेल सकते हैं, कितना समय दे सकते हैं, और उसी हिसाब से क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। आज तक कोई क्विक कमेंट आपका इस पर? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर क्वालिटी स्टॉक्स रहेंगे तो उसमें लंबा अगर नजरिया भी रहा और होल्ड भी किया तो कहीं दिक्कत की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया हुआ स्टॉक है तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ ही उसमें ट्रेड करें, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे रिस्क देख के ही अपना एक नजरिया बनाएं, और लंबे नजरिए में कोई भी क्वालिटी कंपनी ली तो वो बहुत फायदेमंद रहेगी। तो सलाह यही रहेगी कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें और अच्छी कंपनीज में बिल्कुल निवेश करें, फायदा रहेगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, जल्द लौटेंगे, कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार।
आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था जैन है हमारे साथ, सिक्योरिटी से आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। फेसबुक पर ढेर सारे सवाल हमें मिल रहे हैं और जो अगला सवाल हमें भेजा है रोहित सोनी ने भेजा है फेसबुक पर। M&M फाइनेंशियल 900 शेयर्स इनके पास स्टॉक के, 168 की बाइंग और दूसरा सन फार्मा 529 का परचेजिंग प्राइस और दोनों स्टॉक्स में जो इनका होराइजन है वो 6 मंथ्स का है। M&M फाइनेंशियल इनके भाव से नीचे है, सन फार्मा नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। आस्था, क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? M&M फाइनेंशियल की बात करें तो दीपाली मुझे लगता है कि ये जो वीकनेस है ये और भी ज्यादा गहरा सकती है। सो मेरे हिसाब से तो M&M फाइनेंशियल में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें 112 का। उसके नीचे जाता है तो बिल्कुल एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि चार्ट्स का जो यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑप्टिमिज्म शो नहीं कर रहा है इस काउंटर को लेकर। तो 112 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी और उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। सन फार्मा की बात करें तो दीपाली जिस तरह से आपने भी बताया कि नतीजे यहाँ अच्छे आने की उम्मीद है और उसी वजह से, और फार्मा सेक्टर की क्योंकि कंपनी है इसलिए होल्ड करने की सलाह दूंगी। चार्ट्स में तो अभी थोड़ा सा वीकनेस का यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है, बट स्टिल एक होल्ड करने की सलाह रहेगी 440 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर एक बाउंस बैक आया तो हो सकता है स्टॉक में वापस से हमें 500 से लेके 510 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिले। ठीक है। नवनीत कुमार ने सवाल भेजा है ट्विटर पर, औरबिंदो फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा दोनों स्टॉक्स पर आस्था आप कमेंट्स चाहिए। 3 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से इन्होंने खरीदारी की है। औरबिंदो फार्मा में जो परचेजिंग प्राइस है वो 876 का है और ग्लेनमार्क में 483 की इनकी बाइंग है। तो औरबिंदो में तो इनको नुकसान हो रहा है 80-82 रुपए के आसपास का। तो क्या सजेशन आपका रहेगा? ग्लेनमार्क फार्मा इनकी ही बाइंग पोजीशन पर ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले औरबिंदो फार्मा की बात करें तो औरबिंदो फार्मा भी यहाँ पे चार्ट्स में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके हिसाब से एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। आने वाले 1 महीने की बात करें 730 से लेके 860 की रेंज बनी हुई है। मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए 730 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में अगर 860 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ तो और ज्यादा तेजी हमें देखने को मिल सकती है। ग्लेनमार्क फार्मा की अगर हम यहाँ पे बात करें दीपाली तो ग्लेनमार्क फार्मा आज तकरीबन 485 के आसपास बंद हुआ है और इसी पे इन्होंने लिया हुआ है। मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस ग्लेनमार्क फार्मा में जो मेंटेन कर सकते हैं वो 440 का कर सकते हैं और जो इसमें हमें टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 510 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। समीर ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, इन्फोसिस पर 920 की इनकी खरीदारी है, 70 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो आस्था रखें लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इन्फोसिस? जी बिल्कुल दीपाली, इन्फोसिस की बात करें तो एक यहाँ पे डिस्क्लोजर देना चाहूंगी, जो हम पीएमएस चलाते हैं उसकी होल्डिंग में भी इन्फोसिस है। फंडामेंटली काफी बढ़िया ये काउंटर है और जिस तरह से क्लाउड में अभी सारी आईटी कंपनीज को बढ़िया यहाँ पे मुनाफा देखने को मिला है, मार्जिन बढ़िया हुए, तो इसका तो खुद का पूरा प्लेटफॉर्म है। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया आगे जाते हुए भी नतीजे यहाँ पे आने वाले हैं इन्फोसिस की तरफ से। तो और डील विंस काफी बढ़िया हुई है, जिसमें भी जो नई डील्स हुई है वो काफी बढ़िया ट्रैक करिए इन्फोसिस ने। लगभग 86% इस बार नई डील विंस हुई है कंपनी को, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव यहाँ पे एक आउटलुक दिखाता है कंपनी के लिए। बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। पहला टारगेट 1400 का रहेगा। अगर लंबा नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करें 1400 के लक्ष्य के लिए। लिंगराज ने एक सवाल भेजा है बेंगलुरु से एसएमएस के जरिए, बजाज फाइनेंस 2200 रुपए की खरीदारी है आस्था इनकी, यानी काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है। अब तो हालांकि ये स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, बट कंसिडरिंग इनका बाइंग प्राइस रखें अभी? बिल्कुल बजाज फाइनेंस रखना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ 3100 का। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हुआ तो बहुत बढ़िया मुनाफे में निकलेंगे। मैं बजाज फाइनेंस में यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि ये जो कंपनी है दीपाली बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। इन्होंने प्रोविजनिंग भी काफी ज्यादा करी है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्च अप्रैल तक 2021 के ये लोग वापस से बैक टू नॉर्मल रहेंगे। बट क्योंकि ये अपने आप में एक लीडर है फाइनेंसिंग क्षेत्र में, तो मुझे तो कंपनी काफी फंडामेंटली बढ़िया लगती है। होल्ड करने की सलाह दूंगी 3100 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें हो सकता है अगर बाउंस बैक आया तो वापस से हमें 3400 से 3500 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है 3750 3840 के टारगेट्स के लिए बने रहिए। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 3100 रुपए का। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से आस्था? आज जो भी यहाँ पे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है हमारे पीएमएस में होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी सेवा से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।